हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। ई कॉमर्स में आज का जो टॉपिक है वो है बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स। किस तरीके से बेनिफिट ई कॉमर्स बेनिफिट्स क्रिएट करता है कस्टमर को, ऑर्गेनाइजेशन को, सोसाइटी को। तो आज के सेशन में यही डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ई कॉमर्स। So this topic is also known as the potential benefits of e-commerce, how you can understand about this. An e-commerce website offer many advantages to the mostly to business of all types of size. ठीक है, हर तरीके के बिजनेस, चाहे हम किसी लॉन्ग बिजनेस की बात करें या फिर हम किसी स्मॉल बिजनेस की या किसी बड़े बिजनेस की बात करें, एवरी बिजनेस क्रिएट नंबर ऑफ बेनिफिट्स, चाहे वो कस्टमर को हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन को हो या सोसाइटी को हो। अगर बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसीड किया जा रहा है तो उसका कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंस है, उसका एक बेनिफिट है अलग अलग एरियाज में। तो यही डिस्कस कर रहे हैं आज के इस लेक्चर में। सो लेट्स कवर अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू and once again welcome back. Now first one is coming to session. First one is benefit of e-commerce to business organization. business organization को e-commerce का क्या benefit है, ठीक है। e-commerce है क्या? buying and selling of goods and services over the internet with the help of computer network or application is known as e-commerce, ठीक है। अगर बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसीड किया जा रहा है with the help of certain applications and computer networks, that is known as e-commerce. Electronic transaction is the sale or purchase of goods or services. E-commerce is described as the fusion of telecommunication and computing technology to conduct business, which means that there is a creation and management of relationship between buyer और sellers, ठीक है। एक और डेफिनेशन जो कि e-commerce से रिलेटेड है, e-commerce means buying and selling product and services over the internet by means of computer, sending and processing electronic transmission to each other. Okay, e-commerce is used everywhere in everyday life. Now some advantages of e-commerce to organization. कौन से advantages है? First one है increase in sales. The total sale of the business is bound to increase when every type of business like brick और मोटर बिजनेस सपोर्टेड बाय इंटरनेट बेस्ड सेलिंग, ठीक है। अगर इंटरनेट बेस्ड सेलिंग है तो कहीं ना कहीं आप अपनी सेल को इजीली इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ वेबसाइट्स यू कैन पुट अप द इंफॉर्मेशन एंड अवेयर टू योर कस्टमर्स। तो जो भी प्रमोशनल टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आप अपनी डिमांड, अपनी सेल्स को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की यही कोशिश होती है कि भाई हमारा बिजनेस और ज़्यादा एक्सपेंड हो, हमारी डिमांड मतलब कि सेल बढ़े। और जहाँ इंटरनेट और कंप्यूटर एप्लीकेशन इस चीज़ को बहुत इफेक्टिवली परफॉर्म कर पा रहे हैं और कस्टमर को अवेयर कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आप किसी भी वेबसाइट को जब विजिट करते हो तो आपको वहाँ पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाते हैं जहाँ से आप इंफॉर्मेशन कैरी कर सकते हो या फिर वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस करती है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अगर आपका बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसीड कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप मास कम्युनिकेशन करके नंबर ऑफ कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उनके परचेजिंग डिसीजंस को चेंज कर सकते हो। तो फर्स्ट बेनिफिट यही है, increase in sales. The total sale of business is bound to increase when every type of business like brick and mortar business supported by internet based selling. Second one है expansion of market size. Market size क्या हो रहा है? और ज़्यादा expand हो रहा है, आपका market share बढ़ रहा है। Firm can reach more geographically scattered customer base by bringing up the business to the internet, ठीक है। अभी आपका एक पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस रन हो रहा था, लेकिन जब आपने इंटरनेट को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसीड किया तो आपके हर डायरेक्शन से आपके कस्टमर आ रहे हैं और आपका मार्केट शेयर क्या हो रहा है, मार्केट साइज आपका और ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है। सो ये बहुत बड़ा मतलब कि दिस इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज एंड बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि उसका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड हो और नंबर ऑफ कस्टमर्स उसको आइडेंटिफाई करें, उसको जानें, उसके प्रोडक्ट को परचेज करें, ठीक है। और अगर आपके कस्टमर जोग्राफिकली और ज़्यादा डिस्पर हो रहे हैं, स्कैटर्ड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। सो सेकंड वन इज एक्सपेंशन ऑफ मार्केट साइज। थर्ड वन है बेटर कस्टमर सर्विस।
बाय यूजिंग ई कॉमर्स फर्म एंड कंपनीज प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विस। ठीक है, कस्टमर सर्विसेज पे भी प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस प्रोसीड कर रहे हो तो आप बेटर तरीके से कस्टमर के सर्विसेज दे सकते हो। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी कस्टमर की क्वेरीज को टाइम पे सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये भी क्या है, बेटर कस्टमर सर्विसेज। By using e-commerce, firm and companies provide better customer service because of the e-commerce technology considerably increase service efficiency during after sales. ठीक है, तो this one is better customer service. फोर्थ वन है अवेलेबिलिटी ऑफ करंट इन्फॉर्मेशन। ई कॉमर्स इनेबल वेबसाइट प्रोवाइड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप कैरी कर सकते हो, आप गैदर कर सकते हो। सिंपली यू हैव टू visit a website of the company and there lot of information is available. So current information you can carry and you can use with the help of these type of applications. So e-commerce enabled website provide latest information about the product price, wherever there is a change in the price and any feature of the any product। कंपनी में कोई भी चेंजेस हुआ, कोई भी फीचर में चेंज हुआ, प्राइस में कुछ चेंज हुआ, तो आप क्या करोगे, आप अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करोगे और इमीडिएटली वो इन्फॉर्मेशन आपके कस्टमर तक पहुंच जाएगी। सो ये एक एडवांटेज है हर कंपनी के लिए, क्योंकि उसकी यही कोशिश रहती है कि उसके जितने भी कस्टमर है वो हमेशा अपडेटेड रहें। अगर कुछ इनोवेटिव फैक्टर्स भी कंपनी लेके आ रही है तो उसकी यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को उसके बारे में नॉलेज हो। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक एडवांटेज है, एक बेनिफिट है कंपनी के लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ करंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट है एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टॉक। ई प्रोक्योरमेंट डिक्रीज लीड टाइम, द टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड द एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स। ई कॉमर्स ऑल्सो रिड्यूस द क्वांटिटी एंड इन्वेंट्रीज टू बी हेल्ड इन द स्टोर्स। ठीक है, जो भी आपकी डिमांड आ रही है उसी हिसाब से आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट को प्लेस कर रहे हो। तो ये भी क्या है, एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट है स्टॉक का। राइज इन मार्केट एफर्ट्स, ई कॉमर्स इनिशिएटिव्स रेज इन द मार्केट स्ट्रेटेजी as offline marketing efforts are supported by the online marketing initiatives. Decrease in cost, there is a big reduction in cost such as cost of information processing, cost of processing customer orders, cost of distribution and marketing, etc. उसके बाद नेक्स्ट है डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट, डेटा शेयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ठीक है, अब आ जाइए कस्टमर को क्या फायदा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द e-commerce to consumer। first one है convenient shopping। e-commerce gives the benefit to convenient shopping to the consumer as they can do shopping from home or office। घर बैठे, ऑफिस में बैठे आप कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हो। इवन आप जो भी आपके पास टाइम है उसमें आप वेराइटीज गुड्स एंड सर्विसेज को विजिट कर सकते हो। आप अलग अलग वेबसाइट पे जाके उनको कंपेयर कर सकते हो, उनके प्राइस को कंपेयर कर सकते हो और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत एक तरीके से बेनिफिट, कस्टमर को भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। उसकी जो शॉपिंग है वो कन्वीनियंट हो गई है। ठीक है, घर बैठे ही आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे ग्रॉसरी हो, चाहे टेक्सटाइल्स की बात करें या फिर अदर किसी प्रोडक्ट की बात करें, आप उस प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं। ई कॉमर्स पीपल कैन ऑल्सो डाउनलोड फॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट सच एज इनकम टैक्स फॉर्म, कंप्लीट देयर टैक्स रिटर्न्स। इस हिसाब से हर ऑर्गेनाइजेशन में आजकल क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस प्रोसेस हो गया है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज को आप घर बैठे अवेल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल कोट किया गया है कि भाई आपको अपना टैक्स रिटर्न भरना है तो उसके लिए आप घर बैठे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और उसको फिल करके अपनी टैक्स रिटर्न का प्रोसेस भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है मोर चॉइस। ई कॉमर्स प्रोवाइड एबिलिटी टू कंज्यूमर टू सर्च फॉर मोर वेंडर एंड प्रोडक्ट ओवर द इंटरनेट। आपके पास वेराइटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है जहां आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। तो ये भी क्या है, अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कंज्यूमर्स के लिए। जो कंज्यूमर, जैसे कि अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करें तो वहाँ पे कंज्यूमर का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिजी होता है, वीकेंड्स पे भी उनके पास बहुत कम टाइम होता है। तो ऐसे में अगर ऑन ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स कहीं ना कहीं उनको प्रॉपरली हेल्प कर रहा है, उनकी लाइफ को और ज़्यादा ईजी बना रहा है। ठीक है, हब ऑफ इंफॉर्मेशन, कस्टमर कैन गेट एक्सेस द ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन। आप ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हो यूजिंग सर्च इंजन लाइक गूगल्स,
By this, customer will enable to purchase product with best feature and the competitive price as well. सारी चीज़ों को कंपेयर करने के बाद फाइनली आप पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके अपने प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं. ठीक है, तो एक तरीके से हब ऑफ इंफॉर्मेशन का काम करता है और क्विक डिलीवरी है. Online products such as e-books and software forms can be downloaded from the corporate websites rather than getting through the offline channels. Okay, so these are the benefits to the consumers. Now next one is benefit to society. Society को क्या benefit है e-commerce से? फर्स्ट वन है इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की वजह से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया, क्योंकि वेराइटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है, जहां जो भी पर्टिकुलर कंपनी है वो हमें इन्फॉर्म कर रही है, हमें परसुएट करती है, मोटिवेट करती है, हमारे मोरल मोटिवेशन को और ज़्यादा बढ़ाती है. तो कहीं ना कहीं हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा है. ह्यूज स्पेंडिंग ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डायरेक्टली लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. नेक्स्ट वन है मोर एम्प्लॉयमेंट. ई कॉमर्स प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस प्रोसीड होगा उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और उतने ही स्किल्स एडवांस पॉलिश होंगे और न्यू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगा कंट्री में. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमी पे भी एक पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं. As more person can work off site with the help of the e-commerce tools. उसके बाद नेक्स्ट है improved public services. Various measures like e-governance, society gains, a lot of the government bodies can deliver public services using e-commerce technology. ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ अदर बेनिफिट्स भी हैं ई-कॉमर्स के. बेनिफिट टू ई-कॉमर्स जिनको अदर्स में लिखा हुआ है, जैसे कि है एसेस टू ग्लोबल मार्केट. ग्लोबल मार्केट को भी आप इजीली एसेस कर सकते हो और इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री भी कर सकते हो और वहाँ से वैराइटीज एंड गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज भी कर सकते हो. कटिंग आउट द मिडल मैन. कहीं ना कहीं ई कॉमर्स या ऑनलाइन बिजनेस की वजह से जो मिडल मैन है उनका क्या हो गया, क्लियर कट हो गया. अब डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंच रहा है सामान, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है कंपनी से कस्टमर तक. ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड, ओपन 24 आवर्स अ डे, 24 घंटे अवेलेबल रहती है सर्विस. ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन है जो कस्टमर को चाहिए और बेटर कस्टमर इंफॉर्मेशन. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ द ई कॉमर्स. आज का सेशन मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ. थैंक यू वेरी मच.